हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए काफी सारी अपडेट्स हैं और इस वीडियो के अंदर विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी अपडेट होती हैं डेली मॉर्निंग में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं कल से शुरू हो जाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय तरफ से ये अपडेट आ रहा है इसमें कि 18 मई से 1 जुलाई तक परीक्षाओं का आयोजन जो है करवाया जाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और जो डेट शीट है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी आपके अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर पूरा अपडेट आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इन अपडेट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि ये सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। एनईपी के तहत 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम विद रिसर्च के लिए लागू होगी व्यवस्था। और यहाँ पर ये यूजीसी की तरफ से कहा गया है जिसमें कि स्नातक छात्र करेंगे रिसर्च और इंटर्नशिप, जिसमें इसका जो उद्देश्य है, इंटर्नशिप का उद्देश्य रिसर्च टूल, तकनीकी और मेथोडोलॉजी उपकरणों के से अवगत कराते हुए गुणवत्ता युक्त रिसर्च के लिए छात्रों को तैयार करना होगा। अब जो इंटर्नशिप है वो भी करवाई जाएगी आप लोगों को। उच्च शिक्षण संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो प्रतिष्ठित संस्थान है उस पर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर अब जो इंटर्नशिप के लिए केंद्रीय कृत पोर्टल होगा अलग से, जिसमें कि संस्थानों को खुद को पंजीकृत करना होगा, रजिस्टर करेंगे और उसके अंदर जो संस्थान के नोडल अधिकारी हैं उनका जो है यहाँ पर नियुक्त उनको करा जाएगा। आगे यहाँ पर यह होगी समय सीमा। 4 साल के रिसर्च स्नातक प्रोग्राम में कुल 160 क्रेडिट होंगे। इसमें 20 क्रेडिट पूरे करने अनिवार्य होंगे। 10 क्रेडिट की 8 से 10 हफ्ते की इंटर्नशिप दूसरे अथवा चौथे सेमेस्टर के बाद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए जरूरी होने वाला है। तो ये है पूरा अपडेट, आप इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और 2 तरह की होगी रिसर्च और इंटर्नशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जब नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करने के लिए जो अपडेट आया था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। वो वीडियो आप लोग चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी। अगला अपडेट यहाँ पर ये है जिसमें कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर अपडेट आपको बताया जा रहा है। ये है जिसमें 20 छात्र छात्राओं को मिला प्लेसमेंट। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के जो है टेक्नोलॉजी के 20 छात्र छात्राओं को चयन मैसर्स संगठन विकास ग्रुप में स्मार्टफोन और टैबलेट पाकर छात्रों के खिले चेहरे। ये पूरा अपडेट आप लोगों को मेरिट की तरफ से मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आज के दिन जो कि कल के दिन 16 तारीख को टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है वेतन किया जाना है। तो पूरा अपडेट आपके सामने है। कॉलेज में स्मार्टफोन टैबलेट का जो है वेतन किया गया है। 539 छात्र छात्राओं को टैबलेट और 1825 स्मार्टफोन, कुल 2364 स्टूडेंट कार्यक्रम में पहुंचे थे और इन सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन से जो है लाभान्वित किया गया है। ये है पूरा अपडेट और ये आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। एक और अपडेट है, छात्रों को बांटे गए टैबलेट और स्मार्टफोन, जो कि ये अपडेट आ रहा है रसूलपुर की तरफ से। इसमें संजय गांधी पीजी कॉलेज में सोमवार को डीजी शक्ति पोर्टल जो छात्र पंजीकृत थे उन सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है वितरण किया गया, जिसमें जो अतिथि थे वो पूर्व विधायक सेवाल खास और जितेंद्र पाल सिंह ने कॉलेज में स्नातक के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं। ये है पूरा अपडेट और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जिसमें कि सभी छात्र छात्राओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है। अब अगला अपडेट यहाँ पर ये है जो कि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। जो आप लोगों की छूटी हुई जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वे आज से स्टार्ट हो रही हैं और ये है पूरा अपडेट जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मूल्यांकन के दौरान 4 मई तक यूपी बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल की तारीखों की घोषणा करी गई थी। अब जो छूट गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक बार फिर से जो है आपको तारीख वगैरह दे दी गई हैं। अगला अपडेट फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर है, जिसमें कि कानपुर देहात की तरफ से ये अपडेट आया है, जिसमें डी शक्ति अभियान के तहत सोमवार को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। पूरा अपडेट आप यहाँ पर अकबरपुर क्षेत्र के रनिया में कुंदन लाल शुक्ल डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन टैबलेट का जो है वितरण किया गया है। बीएड के 32 और स्नातक के 50 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। अगला अपडेट यहाँ पर यह है स्कॉलरशिप को लेकर, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि आप लोगों की जो हाजिरी होती है वो 75% होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। बायोमेट्रिक हाजिरी से अब आप सभी लोगों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी करी जा रही है, जिसमें कि 10 कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब बायोमेट्रिक जो है हाजिरी के आधार पर छात्रवृत्ति देने की तैयारी है और इसके लिए माध्यमिक कॉलेज पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दबाव है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही अब बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी की बात कही गई है। अब तक स्कूलों में शिक्षकों की कृपा से 75% जो है हाजिरी पूरी दिखाने पर वजीफा मिल जाता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की अनिवार्यता के बाद ही वजीफा मिलेगा और बच्चों के स्कूल नहीं आने पर मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपके कॉलेज या आपके स्कूल के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम लग जाएगा, जिसके तहत आपकी जो है अटेंडेंस 75% होनी ही चाहिए, तभी आपको बायो जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आपके सामने है, जिसमें स्मार्टफोन टैबलेट को लेकर यहाँ पर पूरा अपडेट है। ये है जिसमें टैबलेट स्मार्टफोन पाकर भावी इंजीनियरों के जो है खिले चेहरे। ये प्रयागराज की तरफ से अपडेट है। झूंसी हबीबपुर स्थित एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। अगला एक और अपडेट है, प्रयागराज की तरफ से जीएनएम अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को टैबलेट दिया गया है, जिसमें कमला नेहरू स्मारक अस्पताल में मंडलायुक्त संजय गोयल ने जीएनएम अंतिम साल के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है वितरण किया है। ये प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अगला अपडेट आप लोगों के लिए
हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टैबलेट स्मार्टफोन के साथ ये छात्र। और भाई हर एक जिले में टैबलेट स्मार्टफोन का जो है वितरण किया जा रहा है। आपका कौन सा जिला है कि आपके जिले में टैबलेट स्मार्टफोन मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं? अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट या अपने जिले का नाम जरूर मेंशन करें। ये भी अपडेट है प्रयागराज की तरफ से, जिसमें नैनी स्थित हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं को सोमवार को टैबलेट स्मार्टफोन का जो है वितरण किया गया है। अगला एक और अपडेट है जिसमें कि ये है जिला एटा की तरफ से अपडेट, जिसमें कि टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है वितरण किया गया है। दो कॉलेज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक शिव पीजी कॉलेज, कुछ नाम फ्लैश में आ रहा है, उसमें उम्मेदपुर एटा, और उसके बाद नगला खोकर एटा पीपीएस महाविद्यालय। ये है पूरा अपडेट, जिसमें कि सदर विधायक विपिन वर्मा जी मौजूद रहे। उनके सामने ये सारी चीज़ें जो है टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो किया गया है। ये पीपीएस महाविद्यालय और उसके बाद उम्मेदपुर का जो महाविद्यालय कॉलेज है उसमें टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है वो किया गया है। अगला अपडेट, दरोगा भर्ती में गिरफ्तार सिपाही सस्पेंड कर दिया गया है। और ये लगभग आप लोगों को पता है, दर्जन भर से ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी रडार पर हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। 50 से ऊपर संख्या हो चुकी है। अभी देखते हैं कि कितना और खुलासा किया जाता है। बरेली की तरफ से एक और अपडेट है, जिसमें दरोगा भर्ती में दो और समेत 4 पर मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी भर्ती बोर्ड की तरफ से किया गया है मुकदमा। ऑनलाइन परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा। पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर आराम से पढ़ पा रहे होंगे। 36,170 अभ्यर्थी सफल हुए थे और प्रदेश के 8 जिला मुख्यालय पर भर्ती परीक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच शारीरिक परीक्षण चल रही है। और बरेली में 300 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अगले चरण की जो भर्ती है, जो परीक्षा है, वो 12 जून को करी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी भर्ती की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो दूसरा चरण है वो रविवार को 12 जून से शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी प्रयागराज ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा। अगला अपडेट आपके सामने है, जिसमें कि परीक्षा केंद्रों की होगी वेब कास्टिंग और स्वकेंद्र परीक्षा के मद्देनजर पीआरएसयू प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूवैया में बनेगा कंट्रोल रूम। केंद्रों को प्रत्येक कक्ष में चलाना होगा सीसीटीवी कैमरा। वही सब सेल्फ सेंटर पेपर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नकल के आसार ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस को देखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरा है वो लगातार चलाया जाना है और सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। 324 केंद्रों पर 20 मई से स्नातक की जो परीक्षाएं हैं वे स्टार्ट हो जाएंगी। केंद्र वाले सभी परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए जाएंगे ऑब्जर्वर, जो कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और क्या नकल हो रही है या नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में रहने वाली हैं। वो हर चीज़ पर जो है पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए रखेंगे। अगला अपडेट है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्रेड के लिए जारी क्रेड के लिए 2021-22 मई को जारी हो जाएगा प्रवेश पत्र। 41 विषयों के सापेक्ष 4,833 अभ्यर्थियों ने फॉर्म जो है भर दिया है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 21-22 मई को जारी कर दिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संबद्ध संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेड 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार रात 12 बजे पूरी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर बीएड का बड़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो 3087 प्राइवेट डीएलएड कॉलेज पूरे प्रदेश में हैं। जिसमें अगला एक और अपडेट है, जिसमें 2,18,300 डीएलएड की सीटों पर होता है प्रवेश और 96,134 सीटें ही 2021 में भरी जा सकी थी। कितना ज़्यादा खाली रह गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डीएलएड कॉलेज हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। उनमें जब एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा। आगे एक और अपडेट है, जिसमें बीएड में दाखिले लेने वाले बेरोजगार भी हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था। और चूंकि डीएलएड करने के बाद अभ्यर्थी सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक भर्ती में ही आवेदन कर सकते हैं और बीएड करने वाले कक्षा 1 से 10 तक स्कूलों में शिक्षक और बनने को अर्ह हो जाते हैं। इसलिए अभ्यर्थी अब बीएड को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी एक और अपडेट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें कि बीएड वाले छात्र छात्राओं को कहा जा रहा है कि इनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है, उसमें से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि डीएड वाले बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि भर्ती होने से रह जाते हैं बीएड वाली छात्र छात्राओं की वजह से। अगला अपडेट ये आपको दिख रहा होगा, 7 प्राइवेट कॉलेजों ने एडमिशन से किया मना। 106 कॉलेजों को नहीं मिल रहे थे एक भी छात्र। 10 तक स्कूल में शिक्षक बनने को अर्ह हो जाते हैं बीएड डिग्री धारक, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। परीक्षा में गड़बड़ी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर की एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई गई ऑनलाइन लिखित परीक्षा में गड़बड़ियों का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। 57 अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर किया जा चुका है। सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 9000 ये पूरा पद पर जो है आयोजित की गई थी ऑनलाइन परीक्षा, जिसमें 57 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी लगातार गिरफ्तारी जारी है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में
कि शनिवार को हुआ था पेपर आउट। 3 दिन बाद भी विश्वविद्यालय ने नहीं माना कि पेपर आउट हुआ है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। यदि पाया जाता है कि प्रवेश जो प्रश्न पत्र है वो आउट है तो पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। पेपर आउट होने के बाद भी जो है विश्वविद्यालय इसे स्वीकार न कर ईमानदारी से परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास ऐसे आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया ये देखिए हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमने ये जो पेपर है इनका गूगल से इन्होंने डाउनलोड किया है, वैसे छपवा दिया है और सभी लोगों के पास पहले से पेपर था। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या फिर आपके कॉलेज में कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिला है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी जितनी भी आपके अंदर बातें हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जो है जरूर लिखें। एक और अपडेट है जिसमें कि ये है बताया जा रहा है कि परीक्षा की निगरानी को अब और टीम जो है बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने रविवार को गठित टीम किया है और जिसमें कि परीक्षा की निगरानी के लिए 4 और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों को पता है परीक्षा से लगभग 1 घंटे पहले छात्र छात्राओं के फोन पर जो है पेपर पहुंच जाता है। परीक्षा के दौरान आगरा कॉलेज की फ्लाइंग स्क्वाड जो है खेल को पकड़ लेती है, पुलिस तक मामला पहुंच जाता है, डिजिटल साक्ष्य जो है जब्त किए जाते हैं और मामला जो है खुलने पर शासन तब हरकत में आ जाता है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक से सभी जो परीक्षाएं उनको कराने की जिम्मेदारी छीन ली है और ये जिम्मेदारी मैंने आपको कल भी बताया था कि व्यवस्था में परिवर्तन लगा दिया गया। 2 दिन तक लगातार बैठक भी आयोजित की गई है। उसके बाद 11 मई को कमेटी बनाई गई है। एक सदस्य एक कदम नहीं चली, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है भाई। देखो पेपर वायरल तो हो रहा है और इन सभी चीज़ों के आप लोग मेरे पास प्रूफ भी भेज रहे हैं। अब विश्वविद्यालय नहीं मान रहा है और क्यों नहीं मान रहा है, क्यों, क्या इसमें विश्वविद्यालय की ही गलती है, क्या उसके अंदर के लोग ही इसमें शामिल होते हैं? अब ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट मिलती रहती है। छात्र जीवन से संबंधित आपको डेली अपडेट यहाँ पर मॉर्निंग में मिल जाती है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपके सभी जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करता रहता हूँ। टेलीग्राम पर आपको ये सभी आर्टिकल पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।